Good morning, students. Welcome to KCS Institutions. Today I will present exercise 1.2 for class 9th. हम आज एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे क्लास 9th की। क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। 1.1 हम पिछली क्लास में पूरी तरीके से करके आए हैं, तो आज हम बात करेंगे 1.2 की। ठीक, 1.2 जितना भी होगा आज डिकोड करने का प्रयास किया जाएगा। आइएगा चलते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू या फॉल्स लगता है, आपको स्टेटमेंट देख के बताना है। तो अब जब आप इसको देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हमको ये बताना है। अगर हमको कभी ये बताना हो कि एवरी रेशनल नंबर इज अ एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर या एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। रियल नंबर के ही दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। रियल नंबर के ही दोनों पार्ट हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो जब हम एक रेशनल और इरेशनल दो के दोनों को हम रियल नंबर की पार्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली सी बात है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। ठीक, हम यहां से इस तरीके से इसको कह सकते हैं। पहला वाला ट्रू। दूसरा वाला कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रूट एम। हम क्या सारे पॉइंट्स को लाइक द रूट एम, रूट के सारे नंबर्स को क्या नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए कुछ नंबर्स को आप कर लेते हैं नंबर लाइन में डिनोट। अभी हम देखेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 4 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन सारे नंबर को डिनोट कर सकते ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि जैसे अगर रूट 11 को रूट 12 में ही फंस जाएंगे, रूट 12 में फंस जाएंगे। कई जगह हम फंस सकते हैं, कैसे हो पाएगा? ठीक, और नेचुरल नंबर है तो ठीक है, लेकिन वो कई ऐसे नंबर होंगे जो कि नहीं हो पाएंगे। सो दैट मीन्स इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड वन, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। सीधी बात गलत है, ऊपर वाला बोल रहा है जब रियल नंबर के आपके रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो क्या बोल रहा है एवरी रियल नंबर ओनली इरेशनल? संभव ही नहीं, क्योंकि वो तो कुछ रेशनल है कुछ इरेशनल है। दैट मींस इट्स स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नहीं हो सकते। सारे के सारे एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। इरेशनल तो आपके रियल हो जाएंगे, लेकिन रियल इरेशनल सारे के सारे नहीं हो सकते, क्योंकि आपके रियल नंबर कुछ तो रेशनल भी होंगे, जो रेशनल होंगे वो इरेशनल हो नहीं सकते, जो रेशनल होंगे वो इरेशनल हो नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला ट्रू, दूसरा और तीसरा फॉल्स। फर्स्ट ट्रू, ये दोनों फॉल्स। ठीक, अब आइए आगे आते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट give an example of a square root of number that is a rational। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने वाली बात है। क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल if not give an example of a square root of a number that are irrational। तो ये पूछ रहा है यस या नो की बात कर रहा है कि यहाँ देखो क्या है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल।
क्या होंगे, इफ नॉट मतलब जितने भी स्क्वायर रूट हैं ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, संभव है, मतलब जितने भी स्क्वायर रूट हैं ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, बार बार बोलिए देखिए समझ में आएगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वो भी इंटीजर्स क्या सब इरेशनल हैं। अगर हम देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें सब इरेशनल, और आगे क्या कह रहा है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल। अब इससे बहुत से नंबर आपको मिल जाएंगे, आइएगा बहुत से नंबर ऐसे मिल जाएंगे, जैसे आइए यहाँ पे हम कर देते हैं। अब जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जैसे √2 है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है, रूट के अंदर है तो इरेशनल है, √3 है, √4, अब अगर आप देखिए तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर तो है, रूट के अंदर भी है, लेकिन ये इरेशनल नहीं, रेशनल हो गया, √9 इरेशनल नहीं हुआ, √16, तो क्या सारे हो जाएंगे क्या, नहीं, सारे नहीं, क्यों नहीं हो सकते, इसको आप जान, सारे नहीं होंगे, क्योंकि सारे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सब का सब नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा, कुछ तो बाहर आते ही हैं, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो रेशनल हो जाएगा। अगर वो रेशनल हो गया तो कहना क्या चाहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, समझ रहे हैं, जितने भी स्क्वायर रूट होंगे पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं संभव, सब थोड़ी वो हो जाएंगे, कुछ भैया रेशनल है कुछ इरेशनल, एग्जांपल में हमने दे दिया आपको, ठीक, आइए आगे आते हैं। सो हाउ स्क्वायर रूट स्क्वायर, यहाँ पर √5 होगा, ठीक, √5, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब अगर हमको नंबर लाइन को √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अब यहाँ से बात आती है चैप्टर की बहुत ही, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका दिया हुआ है कि आपको √2 √3 √5 सबके सबको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है। हम सिर्फ √5 नहीं करते हैं, हम एक तरफ से √2 से स्टार्ट करेंगे और सब का सब करेंगे, सब का सब करेंगे। सबसे पहली चीज आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं √2 से, √2 से हम स्टार्ट करते हैं। आइएगा इसके लिए हम अलग से स्लाइड ले लेते हैं, हम वहाँ पे सारा का सारा वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं। आइएगा कहाँ गया, आइएगा नोट पैड पे आते हैं, यहाँ पे हम सारा का सारा ड्रॉ करते हैं। नोट पैड पे आते हैं, हम यहीं पे ड्रॉ करेंगे इसको कैसे, देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं हम √2 की, हम √2 की बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा बेटर कर लिया जाए, ये ग्रीन बेटर रहेगा, चलिए ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक अच्छा रहेगा, ठीक, ब्लैक अच्छा लग रहा है। √2 को रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पे, √2 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब जब हम नंबर लाइन पे एक एक करके चलिए रिप्रेजेंट करते चलते हैं, तो सबसे पहले आइएगा हमको जरूरत पड़ेगी स्केल की, एक हमको स्केल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन, ठीक, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद अब जैसे कि आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन जैसे ही आपने ड्रॉ कर लिया, तो अब इस लाइन पे अब एक तो जैसे यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब आपको जब ये पूरा करना है, पूरा इसको करना है,
तो ध्यान क्या रखना है कि आप सिर्फ ये नहीं 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर मार्क नहीं करेंगे, हम करेंगे मार्क, ये देखिएगा ऐसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, हम 3-3 सेंटीमीटर मार्क करते हैं, आप भी वही करिएगा, 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के मार्क कर लीजिए, ठीक, इतने से अभी हमारा काम चलेगा। अब ये देखो सब इक्वल डिस्टेंस का हमने ले लिए, यहाँ नहीं नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 इस तरीके से कर दिया हमने। अब हमने इसको कर दिया तो अब जानिएगा हम √2 को नंबर लाइन में डिनोट कैसे कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, बराबर इसको 1 मान लिया ना मैंने। अगर ये 1 1 हो तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला जो लगता है, हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो रूट उधर चला गया। अब यहां से हमने क्या किया, इससे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। मतलब इस चीज को हमको लगाना है। आइएगा हम कैसे करते हैं, इसको ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ये हमारा √1 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर, ये √2 हमको इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से हमारा √2 आएगा। अब हमने जब हमारा √2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 9 ऑन अ नंबर लाइन इस तरह कर लिए, लिख लेंगे, हम इरेज कर देंगे। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल, हमको सबसे पहली चीज ये इस तरह है, हमको एक चाहिए, क्या चाहिए, एक रूलर चाहिए जो कि राइट एंगल बनाएगा, ठीक, इसी से बनवाएगा। इसको थोड़ा घुमा लें, ये थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइन बिल्कुल आ रहा, हाँ आ, मतलब अब हमको यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, अब जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर लाइन थी, अब हम यहाँ पे भी 3 ही सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देख लीजिए ये थोड़ा सा कम हो रही है, ठीक। अब इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गई। अब देखो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, इससे राइट एंगल ये बन रहा है, वैसे ही ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे इसको मीटर, इसको मिला देना है, इसको हमको मिला, इस तरीके से हमने मिला दिया। अब जब हम यहाँ पे मिला देंगे तो आप यहाँ पे बाद में इतना करने के बाद आप यहाँ कंपास रखेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2। कंपास रखेंगे और ऐसे ड्रैग करा देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन भी लिख देना है। फिर कंस्ट्रक्शन क्या है भैया, हमने टेक अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर, टेक अ लाइन एंड मार्क द लाइन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आप स्केल में लीजिएगा, वेयर वी assume that 3 centimeter is equal to 1 centimeter. After then we construct a right angle by a perpendicular line on line on distance of 1 centimeter, यहाँ से बनाया। फिर आफ्टर मैच द पॉइंट O कर, इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, मैच द पॉइंट O and A, and after then drag, take a OA as a radius and drag
arc from A to number line. After then required area is our root 2. Required area is our root 2. इस तरीके से हमारा ये रूट 2 हो जाएगा। अब हमको रूट 3 करना है। आइए रूट 2 हमने कर लिया। आइए थोड़ा सा रूट 3 के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे हम। अब हमको यहाँ पे एक और अब पूरा बनाना पड़ेगा इसी के ऊपर 3 के लिए। रूट 2 हो गया, रूट 3 यही करते हैं। रूट 2 के ऊपर ही 3 भी हो जाएगा। आइए हम देखिए, सिर्फ आपको वो नहीं बता रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम सिर्फ बुक का क्वेश्चन नहीं, जैसा बता रहे हैं कि आप उसको करके आप आराम से कोई अदर क्वेश्चन भी किसी अदर राइटर से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ रखा, ये देखिए 2.98 मतलब अप्रोक्सीमेटली मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब आइएगा इसी से, आइए ये भी कर देते हैं, थोड़ा घुमाते हैं इसको। ये मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा, ये थोड़ा सा और भैया, नहीं थोड़ा सा ले आएंगे। ये देखिए यहीं से मैच हो जाएगा। थोड़ा डार्क कर दिया। अब आप देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको इरेज कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ सही कर दूं, ये सही कर दिया। अब देखिए आपका ये क्या बन के तैयार हुआ, ये O, ये A था, B था, ये C। अगर अब आप यहां से ड्रैग कराइए, ये ज्यादा बाहर चला गया, इतना बाहर नहीं जाएगा, इतना बाहर नहीं जाएगा, ये आएगा, ये ऐसे आएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट 3। इस तरीके से रूट 3 हो जाएगा। आई थिंक सो आपको कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा हूँ ये पूरा क्लियर हो रहा होगा, कैसे कर रहा हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है, जो करने का तरीका है यही है, करने का तरीका है यही है। ये रूट 2 रूट 3 हो गया, रूट 4 की जरूरत नहीं है, रूट 4 ऑलरेडी 2 हो जाता है, रूट 4 ऑलरेडी 2 हो जाता है। तो हम आइएगा आप क्या करेंगे, रूट 5 जो कि मेरा क्वेश्चन था, रूट 5 मेरा क्वेश्चन था, रूट 5। अच्छा रूट मैंने उसको दिखाया नहीं। रूट 3 कैसे बनेगा, यहाँ से आइएगा, रूट 3 कैसे बनेगा, रूट 3 हमारा बनेगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा 3। ठीक, इस तरीके से हमारा रूट 3 आ जाएगा। और 5 कैसे आएगा, रूट 5 कैसे आएगा, रूट 5 आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा 5 आ गया, 5 आ गया। 5 के ही ऊपर हम 6 बना सकते हैं, कैसे अभी आगे चल के देखेंगे। वहीं पे 7 बना देंगे, वहीं 8 बना देंगे, वहीं 7 बन जाएगा, वहीं 8 बन जाएगा। पहले आइएगा 5 का ही देखते हैं, यही ले लेते हैं, ये ज़्यादा काम कर रहा है अपना। कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ
ये सबसे पहला काम, लाइन थोड़ा लंबी चाहिए। ये है, ये देखो, ये लाइन हो गई हमारी। अब लाइन हो गई, अब यहाँ पे सबसे पहले 3-3 सेंटीमीटर, मैंने आपसे कहा ना 3-3 सेंटीमीटर वाला काम जरूर करें, तो थोड़ा सा आपका फिगर सही। अरे आप करने को छोटा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि फिर एग्जैक्ट बनेगा तो, लेकिन उतना बेटर नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हो गया। अब फिर से देखिएगा, अब यहाँ पे हमको फिर से क्या चाहिए, राइट एंगल चाहिए। राइट एंगल बनाना है, हमने 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर की बात की, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए, इसको मूव करा दें, थोड़ा सा तिरछा है, ये थोड़ा सा पहले ला रहा है, फिर से देखिए हम उतनी ही दूरी खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये हमने देखिए 2.99, 3 एग्जैक्ट नहीं खींच रहा है, 2.99 होगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे होगा, अब इसको हम क्या करें, फिर से देखिए ये वाली लाइन ड्रॉ करें हैं, थोड़ा सा जो भैया, थोड़ा सा ठीक। अब आइए लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारे पास, अब जैसे ये देखिए, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो अब देखिए फिर से ये हमारा फिनोमेना फॉलो कर रहा है। क्या था, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो फिर से यहाँ देखिए 0 1, यहाँ a ले लीजिए। अब फिर से कंपास लेना है आपको, कंपास लेना है, कंपास आइए लेके प्रयास कर लेते हैं हम भी। लेके प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसको आया, ये हमने ऐसे कंपास ले लिया। अब इसको लेने के बाद यहाँ से रखेंगे और ये हमने ड्रैग कराना है, यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ रखना है और यहाँ ड्रैग कराना है, ये ठीक, इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा, ये उल्टा जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये हुआ ड्रैग हो गया। देखिए ये एग्जैक्ट हो गया, कंपास से भी मैंने करके आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए जितनी दूरी तक जा रहा है, थोड़ा बाहर आओ तो उधर, यहाँ जितनी दूरी तक ये जा रहा है, जितनी दूरी ये आर्क कट किया, वही हमारा √5 है, वही हमारा √5 है। ठीक, ये बात हो गई √5। ये था, मैंने आपको √2 बताया, √3 बताया, √5 बताया, √5 तक हमने देख लिया। अब हम यहीं पे √6 अगर देखना चाहें,
रूट 6 कैसे बनेगा? रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5, ये 1 का स्क्वायर, ये रूट 6 हो जाएगा। रूट 7 भी इसी तरीके से हो जाएगा। अब ये तीनों इसी के ऊपर होंगे, कैसे होंगे? आइए उसको भी मैं करता हूं। ये है ये। अब हमने फिर से राइट एंगल की लाइन खींचनी है। थोड़ा सा इस आर्क को थोड़ा कम कर दिया जाए, आर्क को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। अच्छा ये रेस होगा नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। फिर से देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, बाहर हो गया ये। ठीक, ये हमारा ये 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब जब हमने इसको ड्रॉ कर लिया, अब फिर से हम आइए इसको पहले मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? ऐसे थोड़ा सा देखिए, आप करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर यही हमको फिजिकल अभी एक कंपास लेके करना होता बहुत आसान था, लेकिन हम अब आपको यहाँ कंपास और रूलर ये सब लेके बता रहे हैं जिससे आप समझ सकें, कंपास रूलर का यूज कर सकें। जैसे हम लोग नॉर्मल बोर्ड में पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल बोर्ड वही है तो नॉर्मल बोर्ड में नॉर्मल तरीके से पढ़ा देते हैं। वहाँ तो कंपास है नहीं, ये तो बड़ा कंपास आता है, लेकिन इसमें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जितना भी हो पा रहा है। अब फिर से आइएगा, हमने क्या लेना है? हमने ये लेना है, हमने ये लेना है, इसको पहले घुमाना है, ये ऐसे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, ये एग्जैक्ट देखिए कंपास ऐसे ही रखेंगे। कंपास यहाँ रखने के बाद अब ये फिर से वही चीज करनी है आपको। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। अब ये देखिए यहाँ क्या बन गया हमारा? रूट 6 बन गया। ये रूट 5 था, ये रूट 6 बन गया। ठीक, एग्जैक्ट एकदम ऐसे रूट 6 बन गया। अब अगर हम यहीं पे ये देखिए, धीरे हाथ सेट हो जा रहा है। हम ये इस क्लास से पहले, मैं अगर रियलिटी बताऊं, मैंने क्लास से पहले सोचा था कि ठीक है नॉर्मल हैंड से बना दूंगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, कंपास कैसे चलेगा, प्रोटेक्टर कैसे चलेगा वगैरह। लेकिन अब अचानक शुरू किया और हो रहा है, इससे कर देना, कोई मजा आ रहा है। कोई चीज नहीं करते मजा तो आता ही है, इसलिए कर रहे हैं। देखिए बोर्ड का फायदा यही है, स्मार्ट बोर्ड का फायदा, अगर थोड़ा सा टेक्निक स्मार्ट नहीं करेंगे तो चीजें कहाँ से अच्छी होंगी। यहाँ रखा और ये हाथ मार दिया मैंने। अब थोड़ा तेज होने लगा, ये रूट 7 हो गया। अब इसी के ऊपर रूट 8 जा सकता था, इसी के ऊपर रूट 8 जा सकता था। नीचे ही ड्रॉ करके बताएंगे, नीचे ही मैं जैसे अगर आपको ये बताऊं, ये देखिएगा। अब मतलब कहने का मेरा क्या है, अब जैसे यहाँ रूट 5 हमने दिखा दिया, अब इसी तरीके से रूट 6 दिखा देंगे, फिर रूट 7 यहाँ पे दिखा देंगे,
इस तरीके से कंपास और प्रोटेक्टर स्केल की हेल्प से आप रूट को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो, रूट को नंबर लाइन पे आप डिनोट कर सकते हो। ठीक, आई थिंक इसको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये आपका 1.2 रहा। 1.2 में आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। सो गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर